दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक मनी पर। आखिर ब्लैक मनी या काला धन क्या होता है, किन किन कारणों से, किन किन वजहों से ये उत्पन्न होता है और इनसे किन क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार पास्ट में, भूतकाल में कौन कौन से ठोस कदम उठाई है काला धन को रोकने के लिए, और मोदी सरकार ने कौन कौन से ठोस कदम उठाई है जिससे काला धन रुक सके। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बांटेंगे। आज हम बात करेंगे आधे पे और आधे बात करेंगे अगली वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि काला धन क्या होता है, किन किन कारणों से उत्पन्न होता है और इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, ब्लैक मनी होता क्या है, काला धन होता क्या है, कभी जानने की कोशिश की आपने? आप सुनते होंगे, रेडियो में, अखबारों में पढ़ते होंगे, टेलीविजन में देखते भी होंगे कि इतना काला धन यहाँ से पकड़ा गया, इतना काला धन पकड़ा गया, विदेश से काला धन वापस आ रहा है, ये लोग का काला धन स्विच बैंक में है। अब काला धन है क्या, पहले ये जानते हैं हम लोग। वापस कब आएगा तो आगे की बात है, लेकिन काला धन है क्या। दूसरी, कुछ वर्षों से काफी चर्चा का विषय बना रहा है और जब से 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब से तो ये काफी चर्चा का विषय बन गया है। चाहे नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति की जुबान पर है कि काला धन को वापस लाया जाए, काला धन को देश में से नष्ट किया जाए। और इसमें देश की जनता भी सरकार के समर्थन में है। सरकार जो भी कदम उठा रही है काला धन के लिए, वो पूरा साथ दे रही है देश की जनता। दोस्तों, समाज में, एक सभ्य समाज में काला धन एक अभिशाप की तरह होता है जो समाज को, अर्थव्यवस्था को और देश की समस्याओं को मकरजाल में उलझाकर रख देता है। यह केवल विकास को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती उत्पन्न करता है। यह वर्तमान और भविष्य के लिए दोनों की चुनौती है। सामान्य तौर पर काला धन या ब्लैक मनी का जो अर्थ समझते हैं हम लोग, वो ये समझते हैं कि काला धन तो उसे कहते हैं जो अवैध तरीके से कमाया गया हो, गलत तरीके से कमाया गया हो। लेकिन नहीं, यह अधूरा सच है। काला धन उसे भी कहा जाता है जो वैध तरीके से कमाया गया हो, सही तरीके से कमाया गया हो, लेकिन उसमें टैक्स नहीं दिया गया सरकार को, जो सरकार की नजरों से छिपा कर रखा गया हो, जिसका स्रोत का सरकार को पता नहीं है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि काले धन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, अवैध तरीके से कमाया गया धन, तो अवैध तरीके से अर्जित आय, और दूसरा वैध तरीके से अर्जित आय जिस पर टैक्स ना दिया गया हो। अब बात करते हैं कि काला धन जो ब्लैक मनी है वो उत्पन्न होता क्यों है, आखिर क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह है, आइए जानते हैं। काला धन उत्पन्न होने का जो पहला कारण है, प्रमुख कारण है, वो सरकार की नीतियों का प्रभावी नहीं होना है और कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी विफल हो जाती है, जिसकी वजह से काला धन उत्पन्न होता है। दूसरा कारण जो ये बताया जाता है काला धन उत्पन्न होने का, कि जो यहाँ की टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वो काफी हाई है, जिसकी वजह से उत्पादक, व्यापारी और विशेषज्ञों की जो बिजनेस माइंडसेट है उसमें कमी होने लगती है और उनको टैक्स चोरी करने की प्रेरणा मिलती है। हाई टैक्स रेट लोगों को टैक्स चोरी करने के लिए बाध्य करती है और उसके बाद अगर टैक्स रेट लो भी हो जाए तो भी लोग टैक्स नहीं चुकाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो चुका होता है। क्योंकि वो चोरी में एक बार संलग्न हो जाए फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते उस मकड़जाल से। तीसरा कारण है ब्लैक मनी उत्पन्न होने का, वो ये है कि जो विभिन्न वस्तु होता है उसकी आपूर्ति में कमी आ जाता है। व्यापारी जो है वस्तुओं का जमाखोरी करना शुरू कर लगते हैं और उनको अधिक मूल्य पर बेचने लगते हैं और ये अतिरिक्त आय ही काले धन का सृजन का कारण बनता है। चौथा कारण है भारत में कोटा और लाइसेंस की व्यवस्था। व्यापारी वस्तुओं को उचित कीमतों की दुकानों पर ना बेचकर काला बाजार में बेचता है, जिसकी वजह से काला धन उत्पन्न होता है। पांचवा कारण, जो सबसे ठोस कारण है वो ब्लैक मनी का, ये है कि यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, चुनावी ढांचा है, वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक मनी उत्पन्न होने का कारण बनता है। होता क्या है दोस्तों, कि जब चुनाव होता है, जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसे एक सीमा तक आय खर्च करने का आदेश होता है, लेकिन वर्तमान की जो दशा है वो अलग है। सभी प्रत्याशी जो है वो एक सीमा से बाहर खर्च करती है और जितने भी औद्योगिक घराना है वहां से चंदा इकट्ठा होता है और सभी राजनीतिक दलों को दिया जाता है
जो शासक दल होता है उससे अधिक चंदा मिलता है और इसी चंदा से ब्लैक मनी उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं कि काले धन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। काले धन के सृजन से सरकार को इनकम टैक्स का नुकसान होता है और इनकम टैक्स जो सार्वजनिक आय का स्रोत होता है। सार्वजनिक आय किसे कहते हैं? जो विभिन्न वस्तुओं से सरकार को आय प्राप्त होता है उसे ही सार्वजनिक आय कहते हैं। और जब सार्वजनिक आय में कमी आएगा तो जाहिर सी बात है कि विकास में अवरोध होगा, विकास के कार्यों में रुकावट आएगा और इसकी वजह से विकास के कार्यों में कटौती करनी पड़ती है। दूसरा है, ब्लैक मनी की वजह से वास्तविक अर्थव्यवस्था के बारे में पता नहीं चल पाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, बचत, पूंजी निर्माण की सही जानकारी नहीं हो पाती है। तीसरा है, काले धन के बढ़ने से अनप्रोडक्टिव चीज मतलब अनुत्पादक चीज काफी बढ़ने लगती है, उसमें निवेश बढ़ने लगता है। काले धन के बढ़ने से लोग हीरे, मोती, महंगे पत्थर खरीदने लगते हैं जिससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काले धन के बढ़ने से देश का पैसा विदेश जाने लगता है, बाहर जाने लगता है। जब देश का पैसा बाहर जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है जो देश में विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें धन में कमी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, समस्या होगा। पांचवा और आखिरी है, काले धन के बढ़ने से समाज में अपराध तथा हिंसा बढ़ने लगता है, व्यभिचार, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति बढ़ने लगती है। आज कितना है, इसके आगे चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।